वही तो कह रहा हूँ ना, वक्फ बोर्ड ठंडा करते ही इन्होंने जैसी अभी मामला ठंडा होना है, अब आपने सीआर पार्क का मुद्दा उठा दिया। सीआर पार्क भाई सारी बंगालियों की कॉलोनी है, चितरंजन पार्क उसे कहा जाता है, तमाम उसे यही मिनी बंगाल कहा जाता है। तमाम वहाँ पे रहने वाले सारे बंगाली हैं, पश्चिम बंगाल के सारे हैं, सारे के सारे बंगाली हैं। और उनके रीति रिवाज जो हैं उनमें मछली खाना, मांस खाना, मुर्गा खाना जायज़ है। उनके यहाँ नवरात्रि में दिनों में जब पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा के पंडालों में बाकायदा चिकन, मटन और मछली के स्टॉल लगते हैं और माता का उनका भोग लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये उनके खाने का हिस्सा है। जो सी फूड है वो उनके खाने का हिस्सा है, इसलिए वहाँ इसको वो गलत नहीं मानते। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर रैकी का, रंगदारी का आरोप लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि मंदिर के सामने नहीं बिकने देंगे। भाई आज तुम्हें याद आया है, मार्केट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मंदिर हमने बनाया पूजा मछली बेचने से बनाया, हम पूजा करते हैं अच्छी मार्केट होने के लिए, उसके बाद हम करते हैं। वही चीज है, वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में भी इसी का मछली का भोग लगता है। ये मंदिर की बाउंड्री खत्म होती है और उसके साथ मंदिर की दीवार के साथ ये सारी मार्केट जुड़ी हुई है सीआर पार्क की। आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब 50 सालों में एकदम से जब से डीडीए ने वो मार्केट अलॉट करी हुई है, आज इन्हें एकदम से बैठे बैठे याद आ गया, ये खैर खवा बन गया। अरे भैया मंदिर की अस्मिता खतरे में है। ये तो देख लो कि उस मंदिर में चढ़ावा भी तो चढ़ता है इसका, प्रसाद भी तो चढ़ता है इसका, हर नवरात्रों में प्रसाद चढ़ता है, तब तुम उसकी क्यों नहीं ध्यान रखते? आपको पता है जब वहाँ पे दुर्गा पूजा के पंडाल बनते हैं और दुर्गा माता की जो मूर्तियां बनी जाती है, सोनागाछी जो रेड लाइट इलाका कहा जाता है पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का रेड लाइट इलाका, वहाँ से मंदिरों से, वहाँ के कोठों से मिट्टी लाई जाती है और दुर्गा पूजा की जो मूर्तियां बनती है, दुर्गा माता की जो मूर्तियां बनती है, उसमें उस मिट्टी को मिलाया जाता है। अब आप कहाँ कहाँ तक पहुँचोगे भाई साहब? ये तो उनके कल्चर का हिस्सा है, कहाँ आप उन्हें रोकोगे? और तमाम जो ब्राह्मण है, बंगाली ब्राह्मण, वो भी खाते हैं, कैसे रोकोगे आप उन्हें? कैसे रोकोगे खान पान किसी का भाई? लेकिन अब इन्हें कोई नया मुद्दा चाहिए। दिल्ली में सवाल ये भी उठ रहा है, अगर वीडियो पहले वायरल किया तो बीजेपी टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा उन्होंने वायरल किया, सवाल तो उठ रहे हैं ना उनके। सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि जब वो वहाँ पे लोगों ने हंगामा मचाना शुरू करा तो कहीं ना कहीं तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज उठाई जाएगी। इसमें वीडियो वायरल करने वाली क्या बात है? जब कथित स्वयंभू ठेकेदार बन के वहाँ पहुंच गए, नहीं जी आस्था भंग हो रही है। अरे आस्था भंग हो रही तो भाई तुम्हारी क्यों भंग हो रही है? नंगे तुम हो, कपड़ा पहनने के लिए दूसरे को बोल रहे हो, नंगे तुम हो आंख बंद करने के लिए सामने वाले को कह रहे हो। तुम नहीं खाते क्या? आज देश में जो मांसाहारी वर्ग है उसमें क्या हिंदू शामिल नहीं है? कौन सा हिंदू है जो मांस नहीं खाता? 70-80% से ज्यादा हिंदू आज मांस खाते हैं। अभी पीछे आपने होली का सबसे बड़ा उदाहरण देखा होगा। होली पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी मटन के लिए सर, मछली के लिए कितनी लंबी लाइनें लग रही थी, मुर्गे के लिए कितनी लंबी लाइनें लग रही थी। होली भी तो पवित्र त्योहार है, तब तो किसी की आस्था आहत नहीं हुई, तब तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। ठेकों पे क्या लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, मटन और मछली के लिए, मुर्गों के लिए, और ठेकों पे दारू की बोतलों के लिए। होली पवित्र त्योहार नहीं है? हिंदुओं का त्योहार है ना, वो भी तो पवित्र। किसी भी एक ठेकेदार ने ये अपील जारी करी कि भाई हिंदुओं, सनातनी हो, होली पवित्र त्योहार है, इसे मांस और मदिरा खा के पवित्र ना करें। नहीं निकली किसी की आवाज, लेकिन अब आवाज निकलेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने जितने वादे करे थे पिछले 2 महीने में, उनमें से एक भी वादा अभी तक वो पूरा करने में नाकाम है। चाहे वो वादा 8 मार्च को 2500 रुपए देने का हो, चाहे वो होली पे सिलेंडर मुफ्त देने का हो। सिलेंडर मुफ्त देने के बदले आज दिल्ली में 50 रुपए और सिलेंडर पे बढ़ा दिए। चाहे वो अब ताजा आपने उदाहरण देखा है ना, क्यों जाया गया? मोदी जी का प्राइवेट स्कूलों ने 25% तक फीस बढ़ा दी है। और हमारे आशीष साहब, शिक्षा मंत्री साहब, क्या कर रहे हैं? पिछली सरकारों की साजिश है तो। अरे सरकार में तो सरकार ही नहीं रही, अब उसकी साजिश कैसे कामयाब होगी भाई? सरकार में तो तुम हो, अभी तुम ऑर्डर जारी करोगे फीस नहीं बढ़नी दी जाएगी। अगर सरकार के अंडर में रोक लोगे उन्हें? नहीं रोक पाओगे ना, लेकिन ध्यान बटाना है। लेकिन वक्त की खुशी है, अगर पेट्रोल और गैस में बढ़ गया तो क्या दिक्कत है रेट? अरे सर वही वाली बात आ गई ना, अल्टीमेटली चूसना अपने लोगों को ही है। ट्रंप को आंखें दिखानी थी, आंखें दिखा रहे हो तुम अपने देश के मुसलमानों को। आंखें दिखानी थी चीन को, तुम आंखें दिखा रहे हो अपने देश के मुसलमानों को। आंखें दिखानी है पाकिस्तान के, तुम आंखें दिखा रहे हो अपने देश के मुसलमानों को। सीधी सी बात है। उधर आज आपको एक और उदाहरण देता हूँ, हमारे मोदी जी का। अभी यूए के प्रिंस आए हुए हैं ना, कितना आगे बढ़ के उनका खैर मकदम कराए, कितना बढ़िया स्वागत हुआ है, अरबी में स्वागत हुआ है ना। और उसी यूए ने हमारे जो है राज्यों का वीजा बैन कर दिया है। अब वो हज और उमराह के लिए अभी तक उस पर बंद कर दिया उसने वीजा। आने वाले 6 महीने तक ले यूएई का वीजा नहीं मिलेगा। सऊदी अरब का, यूएई सऊदी अरब तो कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसी को तो कहते हैं सर। उसने 6 महीने के लिए बंद कर दिया ना। फिर देख लीजिए कितनी दोगली नीतियां चल रही हैं, बताइए अब किसको हम ठहराएं सही, किसको गलत ठहराएं, बताए। लेकिन जो उसकी कठमंडला की बात आ रही थी, वो जब अरबी में स्वागत होता है तब दिक्कत नहीं है। नहीं है। खाने के दांत और दिखाने के और। बाहर को प्राय मुसलमान घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अपने घर के तो जोगी हैं, वो तो जोग नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन आन गांव का जो है वो सिद्ध है, इनकी नजरों में वो सिद्ध है। उसका खैर मकदम करेंगे, हाथ बढ़ा कर इस्तकबाल करेंगे, गले मिलेंगे, सब काम करेंगे, उसे पार्टियां देंगे, उसके सामने मीट मछली मुर्गा सब परोसेंगे। लेकिन अपने देश के खाने वाले हैं, उनके थाली में से तुम खींचोगे। इतना बढ़िया काम है ना सर। बिहार में और बंगाल में चुनाव है कुछ टाइम में जी। एक तरफ वक्फ बोर्ड है बिहार में और वहाँ पर मछली मार्केट पहुँच गई है। हाँ यही पहुंचेगी, यही काम करे जाएगा। और इनके पास है क्या? अपने कामों पे तो वोट मांग नहीं सकते।
अपना कोई भी एक काम आगे करके वोट मांगते हुए अगर आपको दिखे तो मुझे बताइएगा कि हमने ये काम देश हित में करा है या ये हमने काम प्रदेश हित में करा है, इसलिए हमें वोट दो। अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल इसका कहा आता है, लास्ट एंड फाइनल इनका एक ही जगह पे काम आता है, हिंदू मुस्लिम मटन मछली मुर्गा बस। और इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने करी दी थी। आपको पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उनके भाषण याद है ना, मटन मछली मुर्गा मुजरा, यही उनके बयान थे ना सारे के सारे। मंगलसूत्र छीनने का काम किसने करा? चुनावों से पहले सोना 70,000 था, आज सोना कितना है? 92,000। 22,000 सीधा सीधा सोने का रेट बढ़ गया। मंगलसूत्र छीनने का काम किसने करा? सरकार ने करा या हमने करा या लोगों ने करा? किसने करा? किसने छीना? अब आपकी आज हिम्मत नहीं है कि आप 1 तोले का अपनी बीवी को मंगलसूत्र बनवा के दे सको। 92,000 का बनेगा और उस पर जब बनवाई लगेगी 1 लाख से ऊपर का बैठेगा वो है। अब मंगलसूत्र किसने छीना? सरकार ने छीना या लोगों ने छीना या मुसलमानों ने छीना? किसने छीना? बस इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, बंगाल में जो चुनाव है क्या उसमें भी मटन मछली चलेगा? सब यही आएगा, लेकिन वहाँ इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता क्योंकि तमाम बंगाली लोग खाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, बंगाली ब्राह्मण हो, चाहे वो बंगाली कायस्थ ब्राह्मण हो, चाहे वो बंगाल के मुसलमान हो, तमाम लोग वहाँ खाते हैं। वहाँ पे खाने पीने में कोई वो नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, वहाँ ये मुद्दा नहीं चलने वाला। लेकिन खाने पीने का मामला तो बिहार में भी बंगाल जैसा है ना? हाँ बिल्कुल है, दोनों जगह है, वहाँ ये मुद्दे नहीं चलने वाले, ये जबरदस्ती उठाए गए हैं ताकि और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके बस।